अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे तो है टीचर्स का बिहेवियर और उनका इफ़ेक्ट बच्चों के ऊपर। ठीक है, बच्चों में जो चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, कॉलेज के बच्चे हों या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, इनमें एंजाइटी का आना, उसके पीछे ना एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर इस एज में, चाहे वो टीन ईयर्स में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो, लेकिन अगर एक स्टूडेंट में एंजाइटी आती है या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है या सोशल एंजाइटी उनमें होती है, तो उसकी बहुत बड़ी वजह जो होती है वो टीचर्स के बिहेवियर्स होते हैं। मेरे पास अपने इस तरह 2-3 केसेस आए हैं, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं डील कर रही हूँ। तो उनकी एंजाइटी का जो वजह होती है वो कहीं ना कहीं पे टीचर्स की जो बिहेवियर होता है वो होता है। उनकी एंजाइटी के जो रीजंस होते हैं वो कहीं ना कहीं पे डिग्रेडेशन होती है। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी लेवल पे उनको कहीं ना कहीं पे डिग्रेड किया होता है। तुम्हारी आवाज़ प्यारी नहीं है, तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुमने गलत जवाब क्यों दिया, तुमने गलत क्वेश्चन क्यों किया। सारी क्लास के सामने उनको इंसल्ट कर देना कि तुम्हारा जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड नहीं है हमारे इस टॉपिक से, या इस किस्म की उनको रिप्लाई करना या उनको डिग्रेड कर देना। तो वो उन बच्चों के अंदर या उन स्टूडेंट्स के अंदर सोशल एंजाइटी ले आता है। ठीक है, और फिर वही बच्चा बाहर जाके क्वेश्चंस करना बंद कर देता है। वही बच्चा माहौल में, जब सोसाइटी में इंटरेक्ट करता है, तो वो दूसरे लोगों से बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करता है। उस बच्चे को या उस इंसान को लगता है कि मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा तो ये बंदा भी मुझे सामने से डांटेगा, ये भी मुझे सामने से सुनाएगा, मेरा क्वेश्चन ठीक नहीं होगा, मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सारे एंजाइटी की वजह से होती हैं। और इस एंजाइटी की जो वजह है वो कहीं ना कहीं पे टीचर्स का बिहेवियर होता है स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली टीचर्स के लिए है। जितने भी टीचर्स अगर मुझे देख रहे हैं तो उन सब के लिए वीडियो है कि आप लोगों का जो बिहेवियर होता है, आप लोगों का एक रीइंफोर्स्ड अल्फाज, या आप लोगों की जो एक टोकन ऑफ इकोनॉमी होती है जो बच्चों को आप प्रोवाइड करते हैं एज अ रीइंफोर्समेंट, ताकि उससे वो बच्चे जो है वो रीइंफोर्स हो सके और वो मज़ीद आगे जाके एक अच्छा जो काम वो कर रहे हैं उसको मज़ीद करते जाएं। लेकिन अगर आप उसको डिग्रेड कर देते हो, सबके सामने डांट लेना बच्चे को, या उस फॉर एग्ज़ाम्पल 2 क्लास का बच्चा है, 1 क्लास का बच्चा है और वो कोई स्टोरी सुना रहा है और वो स्टोरी गलत सुना देता है और उसको डांट टपट लेना, उसको मार देना, ये सारी चीज़ें जितने भी है उस बच्चे के दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर अंदाज हो रहे होते हैं और वही बच्चा आगे जाके स्टेज पे नहीं जाता। मेरे पास 2-3 ऐसे छोटी बच्चियां हैं। छोटी बच्चियां तो मैं नहीं कहूँगी, 16 ईयर्स की है, एक 19 ईयर्स की है और एक जो है वो 14 है आई गेस। तो ये जितने भी एजेस मैंने बताए, अब इस एज की जो बच्चियां हैं उनको मैं उनके एंजाइटी पे काम कर रही हूँ। दे आर हैविंग सोशल एंजाइटी और स्टेज परफॉर्मेंस से रिलेटेड स्पेशली उनको एंजाइटी है कि वो स्टेज पे जाके बात नहीं कर सकती। तो उनमें 2 के जो पीछे रीजंस हैं वो टीचर्स का जो है वो डांट डपटना है कि टीचर ने उनको कहीं ना कहीं पे स्कोल्ड किया होता है सबके सामने, और वो बच्चे जो है अभी आगे जाके परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं स्टेज पे। जैसे ही वो स्टेज पे चढ़ते हैं उनको ये लगता है लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, कोई ना कोई टीचर जो है मुझे पॉइंट आउट करेगा, फलाना जो है उसको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो जितनी भी चीज़ें हैं ये टीचर्स की परफॉर्मेंस या उनके बिहेवियर्स की वजह से स्टूडेंट्स के अंदर आ जाते हैं। तो अगर एक स्टूडेंट क्वेश्चन करता है, बेशक वो आपके टॉपिक से इररिलेवेंट क्वेश्चन ही क्यों ना हो, एक असर्टिव वे में उस स्टूडेंट को समझाएं या उस टाइम पे उसको रिप्लाई करें, लेकिन ऐसे वे में कि उस स्टूडेंट को बुरा ना लगे इन फ्रंट ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, बेशक उनको अकेले में बुला के आप समझा सकते हैं, लेकिन सबके सामने जो आप उनको डालते हैं उनके दिमाग में ये चीज़ बहुत असरअंदाज होती है और कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ऐसे स्टूडेंट्स का। इसी तरीके से एक स्टूडेंट के मार्क्स अगर कम आते हैं तो सबके सामने उसके मार्क्स सबको दिखाना और उसके क्वेश्चन का आंसर पढ़ना सबके सामने कि देखो इसने ऐसा जवाब दिया, और सबका हंसना उस बच्चे के ऊपर। तो ये तो इसका मतलब है कि आपने उस बच्चे को जीते जी मार दी है, ये याद रखें। तो इसके अलावा एक बच्चे का फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, वो नहीं जा सकता एक स्टेज के ऊपर, तो आप उसको बूस्ट करें। ठीक है, मेरा हमेशा से ये एक किस्म का आप कह सकते हैं कि ये एक रहा है कि जहाँ पे मैं काम करती हूँ, इवन के जिन बच्चों के साथ मैं काम करती हूँ या अगर मैं कहीं पे पढ़ा रही होती हूँ, तो मैं हमेशा ऐसे बच्चे को सामने लेकर आती हूँ जो बिल्कुल पीछे होता है, जो बिल्कुल बैकवर्ड में होता है, जो बैक बेंचर होता है, जो आगे नहीं बैठता, जो आगे बात नहीं कर सकता, क्वेश्चन नहीं कर सकता, उसी बच्चे को मैं मॉनिटर बना देती हूँ। ठीक है, अगर मैं पढ़ा रही हूँ कहीं पे या अगर मैं कहीं पे किसी सेंटर में बच्चों को देख रही हूँ, तो ऐसा बच्चा जो सबसे एंड में होता है, वो किसी से बात नहीं करता, उसी बच्चे को मॉनिटर बना दे। आप देखें कि कैसे क्लास कंट्रोल नहीं होती, आप देखें कि कैसे सब सीधे नहीं होते, आप देखें कि कैसे सब लाइक नहीं होते, कैसे सब पढ़ते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें एक टीचर के ऊपर डिपेंड करती है। वो कहते हैं ना, पेरेंट्स के बाद टीचर्स ही होते हैं जो बच्चों को बिगाड़ते भी हैं और बच्चों को सुधारते भी हैं। तो अब ये आप पे है कि आप बच्चों में साइकोलॉजिकल इश्यूज़ ला रहे हैं या एक बच्चे को साइकोलॉजिकली इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, उनको मेंटली तौर पे
वेल कर रहे हैं कि आगे जाके वो सोसाइटी में इंटरेक्ट कर सके लोगों के साथ. तो इट्स ऑल अप टू द टीचर्स, इट्स ऑल अप टू देयर बिहेवियर्स, देयर परफॉर्मेंसेस इन द स्कूल एंड देयर बिहेवियर्स टुवर्ड्स स्टूडेंट्स. किस तरीके से वो स्टूडेंट्स से बात कर रहे हैं, किस अंदाज में वो उनको रिप्लाई कर रहे हैं, या वो उनको डिग्रेड कर रहे हैं या उनको रीइंफोर्स कर रहे हैं, उनको कुछ इस तरह रीइंफोर्समेंट्स देते हैं या नहीं देते, या जितना कुछ भी है, तो वो सारा कुछ टीचर्स पे डिपेंड करता है. तो ये चीज़ याद रखें कि बच्चों के अंदर सोशल एंजाइटी का आना इस एज में, या स्टेज परफॉर्मेंस का आना, तो ये तो सारे के सारे टीचर्स की गलती होती है. तो एक बच्चे को ऊपर लेकर आएँ कि हाँ आप कर सकते हो, रिलैक्स होके मैं आपके साथ हूँ, मज़े से आप करो, अपने परफॉर्मेंस जाके प्ले करो, या जो भी इस तरीके से एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस आप उनको सुनाएं, उनको समझाएं, उनके साथ इस तरह का टॉक करें ताकि उन बच्चों की थोड़ी सी रीइंफोर्समेंट हो सके और वो बच्चे स्टेज पे जाके परफॉर्म कर सके. जितनी चीज़ें ज़्यादा होंगी उतना ही जो है वो बच्चे का लेवल, जो कॉन्फिडेंस है, उस लेवल है वो बूस्ट होता जाएगा और वो बच्चा जो है स्टेज पे परफॉर्म करता जाएगा. लेकिन अगर एक बच्चे नहीं करा तो उसके पीछे भी यही रीज़न है. तो बच्चों के अंदर या जो सोशल एंजाइटी है इस एज में, तो ये इसका जो पीछे रीज़न होता है तो वो स्कूल परफॉर्मेंसेस होते हैं. अक्सर बच्चे मेरे पास पेरेंट्स ले भी आते हैं, पेरेंट्स को खुद नहीं पता होता कि हमारा बच्चे को इस सोशल एंजाइटी क्यों है, या हमारे बच्चे को स्टेज परफॉर्मेंस से एंजाइटी क्यों है. तो उनको पता होना चाहिए. अगर ये वीडियो मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो पेरेंट्स भी थोड़ा सा इस पर काम करें, जाएँ स्कूल में पूछें कि ऐसे क्यों होता है, क्यों नहीं होता, ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है. जब पेरेंट्स टीचर्स के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट कर देते हैं ना, तो वहाँ पे बच्चों को बूस्ट मिल जाता है कि जो कुछ होगा मैं पेरेंट्स से शेयर करूँगा, पेरेंट्स जब वो टीचर्स के साथ ऐसा करेंगे. फॉर एग्जांपल मेरा भाई आ जाता है, मेरे भांजा आ जाते हैं, या मेरा बच्चा आ जाता है और मुझे इस तरीके से कोई बात करता है, मैं डायरेक्ट टीचर से कंसल्ट करूँगी ऐसा क्यों है, ऐसा है या नहीं है, तो पता होना चाहिए ना. तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा आप काम करेंगे तो बच्चों का जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा. उनकी जो एंजाइटी का लेवल है वो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, पीक पे है, तो वो डाउन हो जाएगा. इसी तरीके से अगर उनका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे है तो वो फिर ऊपर जाएगा. तो ये सारा को सारा जो है वो एक टीचर और एक स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, और अलॉन्ग विद द पेरेंट्स. ठीक है.